स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 1 में एनसीईआरटी प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 8 तक के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो इस भाग में प्रश्न नंबर 9 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 9 है, किसी निकाय में दो आवेश, पहला आवेश का नाम क्या है, क्यू ए का मान क्या है 2.5 गुणे 10 के पावर -7 कूलाम, तथा क्यू बी का मान क्या है -2.5 गुणे 10 के पावर -7 कूलाम क्रमशः दो बिंदुओं, पहला बिंदु ए का मान दिया गया 0,0, -1.5 सेमी, तथा बी का ध्यान दिया गया 0,0, प्लस जो है 15 सेमी पर अवस्थित है। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो इसमें दो प्रश्न पूछा जा रहा है। अब इसको कैसे हल किया जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल, और हल लिखने के बाद से जो है यहाँ पर जो है अब एक सरल रेखा खींचेंगे। जैसे अब एक सरल रेखा में जो है यहाँ पर बीचों बीच में जो है एक मध्य बिंदु होता है। क्या होता है, मध्य बिंदु। अब यहाँ से ऊपर जाने पर धनात्मक होता है, नीचे जाने पर क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और यहाँ पर मान क्या दिया गया, धनात्मक में 0,0, क्या है 15, ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 0, जो है यहाँ 15 नहीं है, यहाँ पर जो है 15 ही दिया गया है। यह जो मान दिया गया है 15 है, 1.5 नहीं है, ध्यान दीजिएगा 15 सेमी। अब यहाँ पे 0,0, माइनस जो है 15 हो जाएगा। अब यहाँ से जो है टोटल या ऊपर दूरी और नीचे टोटल दूरी कितनी दूरी पर है, और यहाँ पर एक आवेश है, इस आवेश का नाम रखा जाएगा, अब यह क्यूबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह क्यूबी हो गया। और यह जो मान हो जाएगा इसको कहेंगे क्यू ए हो जाएगा। क्यू ए का मान कितना दिया गया है, तो क्यू ए का मान जो दिया गया है 2.5 गुणे 10 के पावर -7 कूलाम है। क्यूबी का मान दिया गया -2 जो है 5 गुणे 10 के पावर जो है 2.5 गुणे 10 के पावर -7 है। मतलब 2.5 यहाँ पर भी है, 2.5 गुणे 10 के पावर -7 यहाँ पर भी आवेश है। मतलब दोनों का आवेश बराबर है लेकिन विपरीत है, एक प्लस है एक क्या है, माइनस है। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्यू ए का मान क्या दिया गया है, तो क्यू ए का मान दिया गया है 2.5 गुणे 10 के पावर -7 कूलाम जो है दिया गया है। तो यह क्यू ए का मान हो गया। अब यहाँ लिखेंगे क्यू बी। अब क्यू बी का मान क्या दिया गया है, माइनस जो है 2.5 गुणे 10 के पावर -7 कूलाम दिया गया है। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक के जो बीच की दूरी है, मतलब ए बिंदु है और यह बी बिंदु है, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना होगा, तो यहाँ लिखेंगे 2l। 2l का नाम क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब दोनों आवेशों के बीच की दूरी मतलब हो जाएगा, यहाँ से ऊपर जब जाएंगे तो यहाँ से टोटल यहाँ पर लिख लेंगे 2l हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तो ऊपर 15 और नीचे 15, तो क्या बनेगा यहाँ पर, और ये देखेंगे 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो यह +15 ऊपर गया और नीचे -15, तो इसका मतलब 15 + 15 टोटल जो दूरी हो जाएगा यह क्या बनेगा, 30 हो जाएगा। टोटल दूरी कितना है, 30 हो जाएगा। अब यह जो है 2l के जगह पे जो है 30 रखा जाएगा। और ये जो मान दिया गया है सेमी में दिया गया है, ये यहाँ पे देख सकते हैं 15 सेमी है और ये भी 15 सेमी है, तो यहाँ 15 सेमी लिख लेंगे। अगर चाहें इसको मीटर में बदलना है तो 2l बराबर क्या हो जाएगा, 30 गुणे 10 के पावर -2 हो जाएगा, और यह किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। तो सेमी को किस में बदला जाएगा, मीटर में बदला जाएगा। अब यहाँ पर कुल आवेश की गणना करना है, तो अब लिखेंगे यहाँ पर कुल आवेश। अब कुल आवेश का मतलब दोनों आवेश को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर पहला लिख लेंगे, यहाँ पहला इसमें पूछा जाए कुल आवेश, तो Q बराबर क्या होगा,
तो क्यू ए का मान प्लस और क्या करेंगे क्यू बी का मान जोड़ लेंगे तो कुल आवेश का मान निकल जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे क्यू बराबर क्यू ए का मान क्या है 2.5 गुणे 10 के पावर जो है -7 है, प्लस हो जाएगा क्यू बी का मान क्या है -2.5 गुणे 10 के पावर -7 है। अब यहाँ लिखेंगे क्यू बराबर हो जाएगा 2.5 गुणे 10 के पावर -7 हो गया, माइनस हो जाएगा 2.5 गुणे 10 के पावर -7 होगा, मतलब प्लस माइनस मिलेगा तो क्या बनेगा माइनस हो जाएगा। अब इसमें से इसको क्या करेंगे घटा देंगे, जब घटाएंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, मतलब इसमें कुल आवेश जो होगा क्या होगा 0 हो जाएगा। तो कुल आवेश कैसे 0 हुआ समझ में आ गया होगा। क्यू ए का मान रखा गया है और क्यू बी का मान रख करके हल कर दिया गया है, तो इसमें आवेश का मान क्या आ गया 0 आ गया है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को यहाँ पे लिखेंगे, प्रश्न नंबर यहाँ 2 लिख लेंगे। P बराबर जो है क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक हो जाएगा, मतलब P इसमें पूछा जा रहा है। अब P का सूत्र क्या होता है, तो एक आवेश मतलब कोई एक आवेश ले लेंगे और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। मतलब अगर इसमें क्यू ए भी ले सकते हैं और क्यू बी भी ले सकते हैं, मतलब दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश होगा और 2l का नाम क्या है दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। अब यहाँ पे मान रखेंगे तो P बराबर होगा क्यू ए का मान कितना आया था, तो 2.5 गुणे 10 के पावर -7 आया था, और 2l का मान कितना आया था, तो ऊपर देख सकते हैं जो है 2l का मान जो है 30 गुणे 10 के पावर -2 आया था। अब यहाँ लिखेंगे 30 गुणे 10 के पावर -2 हो जाएगा। अब इस 0 से इसका दशमलव हट जाएगा, तो और 3 का गुणा 25 में करेंगे तो 25 यहाँ क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 75 गुणे 10 के पावर -2 और -7 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा -9 हो जाएगा। तो 75 गुणे 10 के पावर -9 भी लिख सकते हैं, या P बराबर लिख सकते हैं 7.5 गुणे 10 के पावर जो है -8 हो जाएगा, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे कूलाम, और क्या होगा कूलाम मीटर हो जाएगा। अब कूलाम कैसे, क्यूब से कूलाम और यल का मतलब मीटर, इसलिए इसका मात्रक क्या बनेगा कूलाम मीटर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर जो है 9 आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें 2 प्रश्न थे, दोनों प्रश्न को जो है बारी बारी से इसको हल किया गया। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 है 4 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन कूलाम इनवर्स परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र के दिशा से 30 अंश पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण प्रकलित कीजिए। तो यहाँ पर जो मान दिया गया सबसे पहले उस मान को नोट करेंगे कि इस प्रश्न में कौन कौन सा मान दिया गया है। पहला मान जो दिया गया 4 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण को किससे दिखाते हैं P से दिखाते हैं, और P का मान कितना है 4 गुणे 10 के पावर -9 है। इसका मात्रक क्या होता है, तो कूलाम मीटर होता है। यह किसका मान है, तो यह मान जो है P का मान है। अब आगे यहाँ देखेंगे यह मान 5 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन कूलाम जो दिया गया है वह वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मान दिया गया है। इसे किससे दिखाते हैं E से प्रदर्शित करते हैं। तो E बराबर 5 गुणे 10 के पावर क्या है 10 के पावर 4 है, और न्यूटन जो है कूलाम इनवर्स दिया गया है। और कोण कितना बना है, तो लिखेंगे थीटा बराबर जो है 30 अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश का कोण हो जाएगा। और यहाँ पर बल आघूर्ण किससे दिखाएंगे टाउ से। टाउ बराबर जो है क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक हो जाएगा, मतलब इसमें टाउ बराबर जो है इसमें पूछा जा रहा है। तो P का मान दिया गया है और E का मान दिया गया है और थीटा का मान जो है प्रश्न में दिया गया है, और टाउ बराबर पूछा जा रहा है। तो टाउ का नाम क्या है बल युग्म आघूर्ण कहा जाता है, और बल युग्म आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ लिख लेंगे इसका सूत्र होता है
है टाउ बराबर होता है, यह थ्योरी में बताया गया था, सूत्र होता है PE क्या होता है साइन थीटा होता है। यह किसका सूत्र है तो बल युग्म आघूर्ण का सूत्र होता है। टाउ बराबर PE साइन थीटा होता है। अब इसमें मान को रख लेंगे तो टाउ बराबर हो जाएगा P का मान कितना है तो P का मान यहाँ रखेंगे 4 गुणे 10 के पावर -9। यह किसका मान है P का मान है, गुणे कर लेंगे। अब E का मान कितना है तो E का मान दिया गया 5 गुणे 10 के पावर 4। यह किसका मान है E का मान हो गया। अब यहाँ लिखेंगे साइन हो जाएगा। थीटा का मान कितना दिया गया तो थीटा का मान 30 अंश दिया गया है। तो यहाँ पर P का मान, E का मान और थीटा का मान को क्या किया गया है रख लिया गया है। अब यहाँ टाउ बराबर क्या होगा 5 में 4 का गुणा करेंगे तो 5 चौको 20 हो जाएगा, 20 हो गया। और यहाँ 10 के पावर क्या बनेगा 4 में से 9 को घटा देंगे तो 4 में से जब 9 घट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर माइनस क्या होगा 5 हो जाएगा। और साइन 30 अंश, अब साइन 30 अंश त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। तो बायोलॉजी वाले जो विद्यार्थी होते हैं वह क्लास 10 में त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे कि साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2 होता है। अब ये 2 से जो है इसको काट देंगे, 20 को काट देंगे, कितने बार में जाएगा 10 बार में जाएगा। अब क्या बनेगा टाउ बराबर हो जाएगा, अब यहाँ लिखेंगे 10 गुणे 10 के पावर माइनस क्या होगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ 10 के पावर यहाँ पे कितना है 1 है। अब एक घात में से 5 घात को क्या करेंगे घटा देंगे। जब एक घात में से 5 घात घट जाएगा तो टाउ बराबर हो जाएगा 10 के पावर जो है क्या बनेगा -4 हो जाएगा। और टाउ का मात्रक क्या होता है तो टाउ का मात्रक होता है न्यूटन और क्या होता है मीटर होता है। तो यह प्रश्न नंबर जो है 10 जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको हल किया गया है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए जिससे आपको अच्छे। प्रश्न नंबर 11 में प्रश्न क्या दिया गया है, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 गुणे 10 के पावर -7 कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित पाया जाता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आंकलित कीजिए। तो इस प्रश्न में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल, और हल लिखने के बाद से देखेंगे प्रश्न में क्या मान दिया गया है। तो यह 3 गुणे 10 के पावर -7 जो दिया गया है यह जो है आवेश का मान है। तो आवेश को किसे प्रदर्शित करेंगे Q से। Q बराबर हो जाएगा 3 गुणे 10 के पावर -7 क्या हो जाएगा कूलाम। यह किसका मान है Q का मान है। और इसमें किसका मान पूछा जा रहा है तो N का मान जो है पूछा जा रहा है। N बराबर क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है N का सूत्र क्या होता है तो आप लोग पढ़े होंगे Q बराबर होता है आवेश बराबर होता है NI होता है, या NI बराबर लिख सकते हैं, NI बराबर क्या लिख सकते हैं Q लिख सकते हैं। यहाँ या लिख देंगे मतलब NI बराबर Q। तो N बराबर क्या बनेगा तो N बराबर Q बट्टा क्या बनेगा E बन जाएगा। मतलब यह किसका सूत्र बन गया N का सूत्र बन गया। और N का नाम क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें पूछा जा रहा है। अब Q का मान कितना दिया गया है तो 3 गुणे 10 के पावर -7 दिया गया है। और E का मान आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे 1.6 गुणे 10 के पावर क्या होता है -19 होता है। यह किसका मान है E का मान है। E का नाम क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। यह -19 घात ऊपर चला जाएगा तो यह प्लस घात हो जाएगा। तो 3 गुणे 10 के पावर क्या है -7 है और इसमें प्लस जाकर के 19 क्या हो गया जुड़ जाएगा, माइनस से ऊपर जाएगा क्या बनेगा प्लस हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1.6 में 3 से भाग करेंगे तो लगभग यह 2 बार में जाएगा। कितने बार में 2 बार में चला जाएगा। गुणे 10 के पावर 19 में से 7 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 12 घात हो जाएगा। तो यही संख्या आ गया। N का मान कितना आ गया तो N बराबर जो है 2 गुणे जो है 10 के पावर जो है 12 जो है इलेक्ट्रॉन जो है क्या होंगे
स्थानांतरित होंगे। तो यह पहला क्वेश्चन जो है आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। तो अतः यहाँ लिख लेंगे ऊन से पॉलीथीन की ओर आवेश होगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर? अतः जो है यहाँ इसमें प्रश्न और भी पूछा गया है, किस पदार्थ से किस पदार्थ में जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे अतः ऊन से, क्या लिखेंगे यहाँ पर? ऊन से जो है क्या होगा? पॉलीथीन की ओर आवेश जाएगा। यहाँ लिखेंगे ऊन से पॉलीथीन की ओर, पॉलीथीन की ओर आवेश जाएगा, की ओर आवेश जाएगा। आवेश क्या होगा? आवेश होगा लिख देंगे यहाँ पर, या स्थानांतरित होगा। तो क्या लिखेंगे? ऊन से किस में जाएगा? पॉलीथीन की ओर जो है आवेश जो है होगा। अब इसमें बी वाला प्रश्न क्या दिया गया है? तो यहाँ पे बी वाला प्रश्न है, क्या जो है ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है? तो यहाँ पे लिख लेंगे उत्तर, लिखेंगे यहाँ पे हाँ, उत्तर लिखेंगे हाँ लिख लेंगे। और हाँ लिखने के बाद लिखेंगे हाँ, लिखेंगे यहाँ पर ऊन से जो है क्या होगा? पॉलीथीन पर द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। ऊन से पॉलीथीन पॉलीथीन पर लिख लेंगे, पॉलीथीन पर द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है। मतलब ऊन से जो है पॉलीथीन की जो है क्या होगा? द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। तो प्रश्न नंबर बी भी आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। तो अब यहाँ पे जो है 12 का ए प्रश्न को बारे में अब समझेंगे। तो 12 का पहला प्रश्न है, दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेमी है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 × 10 की पावर -7 जो है कूलाम है, तो इसमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा? तो यहाँ पे जो है दिया गया है, जो है दो बिंदु, दो गोले हैं। तो यहाँ पहला गोला जो है ए है और दूसरा गोला जो दिया गया है वह बी है। और ये कितने दूरी पर हैं? तो यह जो है 50 सेमी की दूरी पर हैं। कितने दूरी पर? 50 सेमी की दूरी पर हैं। और पहले पर जो है आवेश जो दिया गया है वह कितना है? 6.5 × 10 की पावर -7 कूलाम है। और इस पर भी आवेश जो दिया गया 6.5 × 10 की पावर -7 कूलाम दिया गया है। और इसमें बल की गणना करना है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे यहाँ पर Q1। अब यहाँ Q1 का मान क्या दिया गया है? तो Q1 का मान 6.5 × 10 की पावर -7 कूलाम दिया गया है। पहला मान नोट कर लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे Q2 बराबर कितना दिया गया है? तो 6.5 × 10 के पावर -7 कूलाम दिया गया है। और R का मान कितना दिया गया है? R मतलब दूरी, और दूरी बराबर इसमें कितना दिया गया है? 50 सेमी दिया गया है। अब इस सेमी को हटा देंगे और किस में बदल देंगे? मीटर में बदल देंगे। तो 50 × 10 के पावर क्या बनेगा? -2 घात हो जाएगा, और यह बन गया कितना? मीटर। अब एक जीरो इसमें से क्या होगा? कम हो जाएगा। तो क्या बनेगा? 5 × 10 के पावर -1 घात हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे क्या? मीटर। मतलब एक जीरो इसमें से क्या हो गया? कम हो गया। अब यहाँ लिखेंगे यफ बराबर पूछा जा रहा है, यफ बराबर क्या लिखेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। अब यहाँ यफ का सूत्र क्या होता है? तो यफ का सूत्र जो है आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे। कूलाम का सूत्र क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्या होता है? Q1 Q2 बटा क्या होता है? R² होता है। अब यहाँ यफ का मान को निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है? 9 × 10 के पावर 9 होता है। Q1 का मान कितना है? 6.5 × 10 के पावर -7,
और यहाँ लिखेंगे 6.5 गुणे 10 के पावर -7, ये 2 बार लिखेंगे, बटा हो जाएगा। और आर का मान कितना दिया गया है, तो आर का मान जो है 5 गुणे 10 के पावर -1 के ऊपर कितना घात हो जाएगा, 2 घात हो जाएगा। अब यफ बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पे जो है सबका गुणा करेंगे, या 9 का गुणा 6.5 में, 6.5 में, तो 9 गुणे 6.5 गुणे 6.5 गुणे 10 के पावर 9, यह घात हो जाएगा। -7 मिलकर के क्या बनेगा, -14 घात हो जाएगा, बटा हो जाएगा। और 5 का वर्ग जो है क्या होगा, तो 5 का वर्ग जो होता है वह 25 हो जाएगा। 25 गुणे 10 के पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि -1 है, इसके पावर 2 है तो गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर -2 घात हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 का गुणा 9 का गुणा जो है 6.5 में, जितना उत्तर आएगा 6.5 में गुणा कर लेंगे, तो गुणा करने पर आ जाएगा यफ बराबर जो आएगा 380। क्या आएगा इसका गुणा करने पर, 380.25 आ जाएगा। और गुणे 10 के पावर जो है 9 में से 14 घटा देंगे तो यह हो जाएगा -5, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, इसलिए यह हो जाएगा +2। अब बटा में क्या है, 25 है। अब ये 25 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। 25 से भाग करेंगे तो यह का मान टोटल आ जाएगा 15.2 गुणे 10 के पावर -3 आ जाएगा। इसको अगर मानक में बनाते हैं तो यफ बराबर लिख लेंगे 1.52 गुणे 10 के पावर -3 है, तो यह हो जाएगा -2, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो यह मान जो है किसका आ गया, यफ का मान आ गया 1.52 गुणे 10 के पावर -2 न्यूटन। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 12 का ये जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे 12 का बी। तो अब 12 का बी है, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल होगा। मतलब यहाँ पर आवेश को दुगुना करना है और दूरी को जो है आधा करना है। तो अगर यहाँ लिख लें Q1 डैश, अगर मान लेते हैं Q1 डैश, इसको मान के हल करते हैं, और 2Q1 हो जाएगा, मतलब आवेश का दुगुना हो गया। और यहाँ Q2 डैश कर दिया जाए तो ये भी किसका, माने आवेश का जो है 2Q2 का जो है दुगुना हो गया, मतलब ये Q1 आवेश का दुगुना और ये Q2 आवेश का दुगुना हो गया। और R डैश जो है यह आधा हो जाए, R/2 हो जाए, मतलब दूरी जो है क्या हो जाए, आधा हो जाए। तो यह बल का सूत्र क्या बनेगा, यहाँ बल कितना होगा, तो इसको लिखेंगे F डैश बराबर, सूत्र क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ क्या लिखेंगे Q1 डैश Q2 डैश बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर R डैश का क्या होगा, स्क्वायर। अब यहाँ पे मान को क्या करेंगे, रख लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे F डैश बराबर, और यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q1 का मान क्या है, 2Q1, मतलब आवेश दुगुना हो गया, और यहाँ 2Q2, मतलब यहाँ पर भी आवेश दुगुना हो गया। मतलब प्रश्न नंबर 12 का जो ए था उसी आवेश का यहाँ दुगुना आवेश माना जाएगा। और R डैश कितना हो जाएगा, यहाँ पर R/2 का क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे F डैश बराबर हो जाएगा, अब क्या बनेगा, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, और 2 दूना क्या हो गया, 4Q1 Q2 बटा हो जाएगा R का वर्ग बटा क्या होगा, 4, 2 का वर्ग 4 होगा, 4 कहाँ गया, ऊपर, तो 4 ऊपर जाएगा तो 4 चौको 16 हो जाएगा। तो F डैश बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और 16 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया 16, क्या लिखेंगे यहाँ पर Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब 16 को आगे कर लेंगे, तो F डैश बराबर क्या बना, 16 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्या बनेगा Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे F डैश बराबर 16।
अब यह पूरा मान किसका हो गया, तो यह पूरा मान EF का हो गया, क्योंकि प्रश्न नंबर 12 का ए जो है ए में हम लोग पढ़े हैं, यह किसका सूत्र है, तो एफ का यह सूत्र बन गया। तो एफ का सूत्र क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे एफ डैश बराबर, अब यहाँ लिखेंगे 16 गुणे, और एफ का मान जो है निकला है, एफ का मान कितना निकला है, 1.52। क्या निकला है, 1.52, 10 के पावर माइनस क्या था, 2 था। ये किसका मान है, तो 12 के जो ए प्रश्न में हल किया गया था, यह एफ का मान निकाला गया है। अब एफ डैश बराबर, अब 16 का गुणा 1.52 में करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 24.32 हो जाएगा, और 10 के पावर जो है -2 हो जाएगा। अगर ये -2 को हटा दिया जाए तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, 0 ये दशमलव यहाँ आगे आ जाएगा, 2432 क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। यह किसका मान निकल गया, तो यह भी बल का मान निकल गया, लेकिन यहाँ आवेश क्या करना था, दोगुना करना था, और दूरी जो है आधा करना था। तो यहाँ पर वैद्युत बल की गणना करना था। तो वैद्युत बल की गणना कैसे किया गया है, आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। यदि आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का ये पढ़ाई कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।